31 के बाद 35 तक एक साथ पढ़ेंगे। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 31 कहता है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूं। बात तो सही है, क्योंकि अगर अपने मर गए तो फिर जीत किसके सामने सेलिब्रेट करूंगा। आप भी अपने जीवन में जितना कुछ कर रहे हैं अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने नहीं रहेंगे तो करना छोड़ देंगे आप। श्लोक नंबर 32, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। देख रहे हो, जीने तक की बात कर ले रहा है। श्लोक नंबर 33, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है, यही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक नंबर 34, वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, पोते तथा अपने संबंधी हैं, अपने ही हैं। श्लोक नंबर 35, हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या। अब मन का दूसरा पहलू देखते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये अर्जुन बड़बड़ाता जा रहा है। पगला जाते हैं लोग, बड़बड़ाने लगते हैं। किससे बड़बड़ा रहे हैं ये उनको कोई लेना देना नहीं है, बस बड़बड़ाते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज मेंटल डायरिया। लूज मोशन होते हैं तब क्या होता है, जिस तरह से लूज मोशन होने पे मोशन पे से कंट्रोल निकल जाता है, उसी तरह मेंटल डायरिया होने पे विचारों पर से संतुलन निकल जाता है। लूज मोशन की तरह विचार निकलते ही जा रहे हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। श्री कृष्ण सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ उसको परवाह नहीं, वो बस बोलते ही जा रहा है, एक के बाद एक अपने डर जताए जा रहा है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है, हम बड़बड़ाते चले जाते हैं। ये पागलपन का निशान है और ये विक्षिप्तता का भी निशान है, एक्सेंट्रिसिटी। अब अर्जुन जो चीज बोल रहा है इसको थोड़ा गौर करके देखें। अर्जुन अब सामने देख रहा है अपने उस हिंसक रूप को जो अपने ही लोगों को मारने वाला था, और उस इमेज को देखकर अर्जुन को अपने एथिक्स एंड मोरल्स के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। अब तक वो जितने लोगों को मार रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, जीत रहा था, कभी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया। लेकिन आज जब अपनों के ही सामने देख रहा है तब मन में सवाल आ रहा है उसके कि अरे ये सब मैं क्या कर रहा था, अपने ही एथिक्स एंड मोरल्स को क्वेश्चन कर रहा है। ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्जुन कंफ्यूजन में बात कर रहा है। अर्जुन बड़बड़ाता जा रहा है, विक्षिप्त हो रहा है। इस विक्षिप्तते के एंड में अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। अक्सर हमारी जिंदगी में हम देखते हैं लोगों को ये एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ हम ऐसे ही हैं। शायद विक्षिप्तता एक पड़ाव है। विक्षिप्तता के आगे जाने पे शांति है, लेकिन पहले उस दौर से गुजरना होता है। एक मायने बताता हूं। वैसे अर्जुन एक इंसान का प्रतीक है। एक तरफ है दुर्योधन जो कि एक जानवर की तरह प्रतीकात्मक है, जो लड़ना चाहता है, मारना चाहता है, हिंसा करना चाहता है अंधे तरीके से। दूसरी तरफ श्री कृष्ण है, विच इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, विच इज दिस एनलाइटनमेंट, विच इज द गॉड, परमेश्वर, परमात्मा। तो एक तरफ पशु, दूसरी तरफ परमात्मा, बीच में है इंसान। और इंसान की हालत देखो कैसी है। वो चाहे तो
दूसरी तरफ भी गिर सकता है, निचली तरफ भी गिर सकता है, पशु के जग में भी गिर सकता है, या आगे बढ़ के परमात्मा की तरफ भी बढ़ सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। चॉइस है इंसान के हाथ में, वो अपने कर्मों से किस तरफ बढ़ना चाहता है, उसके पास वो क्षमता दी गई है, हम सबके पास वो क्षमता दी गई है। लेकिन परमात्मा की तरफ बढ़ने के बीच में एक पड़ाव आता है, जिस पड़ाव को हम मनुष्य जीवन कहते हैं। और इस मनुष्य जीवन में कभी कभी विक्षिप्तता भी आती है। उस विक्षिप्तता से डरना नहीं है, उससे गुजर कर उसे पार करना है, पार करने पे आगे सत्य है। तो समाज क्या बोलता है, इससे इतना डरो मत, आगे बढ़ो। डर के आगे सही में जीत है। और यहाँ पे अर्जुन जो बोल रहा है वो हम सभी बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसे पागलपन से मुक्ति मिले। ऐसे पागलपन से मुक्ति मिलने के लिए जरूरी क्या है पता है? आप इंसान को एक ब्रिज की तरह माने, जिसकी एक छोर पर है परमात्मा, दूसरी छोर पर है पशु, और इंसान एक सेतु बनकर खड़ा है। आप इस सेतु पर मकान बना लेंगे क्या? आप सोचिए कि सेतु पर मकान बनाना अच्छा है क्या? नहीं ना। लेकिन आप इस इंसानी जीवन में इतने उलझ गए हैं कि आप इस जर्नी को ही अपना मकान मान ले रहे हैं। गीता बताती है कि रास्ता आगे बढ़ रहा है, आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको इसको सेतु मानकर परमात्मा की ओर बढ़ना है। उसको समझकर मन का एक और पहलू समझते हैं। अर्जुन जो बड़बड़ा रहा है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपनी ही इमेज को एनालाइज कर रहा है कि मैं और ऐसा हिंसावादी अंधा नहीं हो सकता। धन को त्याग कर, इसको त्याग कर लड़ने के लिए इच्छुक कौन? ये लोग, मैं नहीं। मैं तो उदार मत वाला हूं, मुझे तो इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। और आगे की बात बोलता हूं, अगर ये लोग मुझे मारने आए और मुझे मार दिया, या मुझे त्रिलोक्य का साधन भी मिल गया, तो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस सब से क्या प्रयोजन, मुझे पाप नहीं चाहिए। बेसिकली वो अपने आप को ही जताना चाह रहा है कि मैं इन जितना बुरा नहीं। अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने ही माइंड में। और ये सब हमारे साथ भी होता है। हम भी लग जाते हैं, जब कोई बोलता है कि नहीं नहीं आपने कुछ गलत किया, हम स्पष्टीकरण देने में लग जाते हैं। वी ट्राई टू जस्टिफाई आवर एक्शंस। व्हाट इज दैट जस्टिफिकेशन? दैट जस्टिफिकेशन इज आवर अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट आवर इमेज। हम हमारी ही छवि को बचाने के लिए दलीलें ढूंढ रहे हैं। अर्जुन भी वही कर रहा है। अपने आप को कैसे झूठ बोलेगा? अपने आप को अब कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, और आज कर रहा है। और जो दिख रहा है वो उसे पसंद नहीं आ रहा, और वो ये नहीं सह सकता कि मैं इतना बुरा हो सकता हूँ। तो कोशिश करेगा कि ये सारे लोग खराब हैं, मुझे तो इसमें कोई लेना देना नहीं। और हम सब भी वही करते हैं, हमारी खुद की इमेज को बेटर करने की कोशिश करते हैं। मन का एक और पहलू, अर्जुन अपने बारे में एक अच्छा अपने आप को कहने की कोशिश कर रहा है, औरों को बुरा कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब में वो श्री कृष्ण से बात कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। नाम वो भले ही श्री कृष्ण का लेके शुरुआत कर रहा हो सेंटेंस को, ऐसा लगता है कि अपने आप से ही बात कर रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इससे भी क्या प्रयोजन, ये लेके भी मैं क्या करूँगा, ये लोग मुझे मारने आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप से ही बातें कर रहा है। आप गौर करके अपनी जिंदगी में भी देखिए, अक्सर आप जो भी बातें करेंगे, बाकी कोई और सुने या ना सुने, आप खुद जरूर सुन रहे होते हैं। इसे ध्यान में रखना। आप ज्यादातर चीजें बोलते हैं अपने आप को सुनाने के लिए, किसी और को सुनाने के लिए नहीं। जब
दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते ना, तो बीच बीच में जताते हैं, बेबी आई लव यू, हनी आई लव यू। हमने कभी माँ को अपने बेटे को बोलते हुए नहीं सुना कि बेटा आई लव यू। बेटे को कभी अपने माँ से बोलते हुए नहीं सुना, मम्मी आई लव यू। कभी कभार शायद बोल देते हो, मस्ती करने के बाद, शैतानी करने के बाद, बट ऐसा बार बार जताते नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जब भीतर से प्रेम हो तो जताया नहीं तो भी चलता है, लेकिन अगर भीतर से प्रेम नहीं जगा हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से हो, तो अपने आप को ही याद दिलाना पड़ता है कि बेबी आई लव यू, हनी आई लव यू। ये सामने वाले को जितना सुना रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अपने आप को सुना रहे हैं, क्योंकि बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आई लव दिस बेबी, आई लव दिस हनी। अक्सर आप देखेंगे कि आप जो भी बोलेंगे वो सबसे प्रथम अपने आप को सुनाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे अर्जुन भी वही कर रहा है। श्री कृष्ण सुने या ना सुने, ये अपने आप से ही बातें कर रहा है। इन श्लोकों में वैसे लेने लायक और भी चीज़ें हैं, लेकिन मन के जैसे जैसे परत खुल रहे हैं, हमको मन के सत्य समझ आ रहे हैं। आगे के मन के सत्य अगले वीडियो में देखेंगे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare